We have completed 2 chapters of geography. Now we are taking first chapter of history that will be included in your PA1 syllabus. The name of the chapter is How, When and Where. कैसे, कब और कहाँ. It means history. कब, कैसे और कहाँ के बारे में हम पढ़ेंगे. Student, first of all we are taking the definition of history. History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. तो यहाँ हम हिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं. हिस्ट्री निश्चित रूप से उन चेंजों के बारे में है, उन बदलाव के बारे में है जो समय के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. जैसे कि फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि हम उनको ये देख सकते हैं कि चीज़ें पहले समय में कैसे थीं और चीज़ें कैसे चेंज हो गई हैं. ग्रीक्स जो पर्सन है उन्होंने ये महसूस किया है कि वन कैन नॉट नो एनीथिंग अनलेस वन हैज़ ईदर सीन इट फॉर वन सेल्फ. यानी हिस्ट्री के रिलेटेड ग्रीक्स ने कहा है, ग्रीक जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी जब तक उस किसी चीज़ के बारे में नहीं बता सकता जब तक वो उस चीज़ को देख ना ले, और मेड एन इंक्वायरी, और साथ ही उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता है. इसलिए जो ग्रीक्स हैं वो फर्स्ट पर्सन है टू राइट हिस्ट्री, हिस्ट्री को लिखने वाले. और हेरोडोटस who wrote about the wars between the Greek and Persian is regarded as father of history. हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने वॉर के बारे में, जो ग्रीक और पर्शियन के बीच में बाहर होने वाले लड़ाइयाँ थी उनके बारे में लिखा है. अब हम बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट में आता है हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस. हिस्टोरिकल नॉलेज जो होती है वो प्रारूप और जो साक्ष्य होते हैं, जो उदाहरण मिलते हैं, प्रारूप होते हैं, उनके बेसिस पर होती है. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी. हिस्ट्री एक स्टोरी नहीं है बल्कि सेवरल, बहुत सारी उससे जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं. थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे एवरीथिंग मस्ट बी लुक्ड एट इन क्रिटिकल वे. हर किसी चीज़ को जो है एक क्रिटिकल कह सकते हैं, आलोचनात्मक तरीके से देखा जा सकता है. टू चेक फॉर एनी एरर, किसी भी मिस्टेक को रोकने के लिए. हिस्टोरियंस ने जो है ट्राई की है कि केवल क्या हुआ है और क्या क्यों हुआ है इसके बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की है. अब बात हम करते हैं, जो हिस्ट्री वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग हैं. ये एक अकाउंट है पास्ट इवेंट का और सीक्वेंस ऑफ टाइम है, और ये एक स्टडी ऑफ इवेंट्स भी है, उनके कारण हैं और उनके रिजल्ट हैं. ये सभी के लिए जो है प्रिजर्व्ड है, मुख्य है और रिमेंबर्ड अबाउट द पास्ट, और सभी को पास्ट के बारे में नॉलेज दिलाती है, पास्ट की याद दिलाती है, मुख्य रूप से रिटन फॉर्म में. एविडेंस इज हिस्टोरियन. एविडेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उनके जो फैक्ट्स हैं जैसे कि वेपन्स और टूल्स, ओरल और स्पोकन अकाउंट्स के बारे में उन्होंने अपने रिटन नोट्स दिए हैं. इन्हीं रिटन नोट को हिस्ट्री बुक के नाम से जानते हैं. और टू रिमेंबर समथिंग, अगर हम बात करते हैं कुछ याद रखने की, पीपल राइट इट डाउन, लोगों ने इसको लिख दिया है. और कोमेमोरेट इट इन सम वे, किसी न किसी तरह से उसको रिमाइंड हमें कराया है. दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्या है, इवेंट्स इवन इम्पोर्टेंट वंस, इवेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं
क्विकली डिसअपियर, जल्दी से समाप्त होने वाली हैं ह्यूमन मेमोरी से, इसलिए उन्होंने इनको नोट किया है। हमारी लाइफ जो आज दिखाई पड़ती है वो डिफरेंट दिखाई पड़ती है जो पहले की लाइफ है उसके मुकाबले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि चेस का गेम है, रेसलिंग है, जो सेंचुरी यानी कई शताब्दी पहले से खेला जा रहा है और अब भी वो खेला जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री एक स्टोर हाउस है विजडम यानी बुद्धिमानी का, वो भी पास्ट टाइम के, और जो सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स इंक्लूडिंग इंसिडेंटल डिस्कवरी ऑफ फायर। इसमें जो है हमारे पूर्वजों की जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाया गया है और उनसे रिलेटेड जो इंसिडेंटल डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि फायर की जो है एक घटना से, एक इंसिडेंट से जो है उसका डिस्कवरी हुई है फायर की, तो वो सब चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं हिस्ट्री में। सेकेंड इम्पोर्टेंस हिस्ट्री का है, ये हमें सूचना देती है कि जो बुराइयां हैं वो हमारी सोसाइटी में व्याप्त थीं, और जैसे स्लेवरी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हंगर, पॉवर्टी, डिसीज़, लिटरेसी, इम्पीरियलिज्म एट्सेट्रा, इस टाइप की जो बुराइयां थीं वो हमारी सोसाइटी में व्याप्त थीं। और अब एंड हाउ मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट दीज इविल्स, और इंसान ने इन बुराइयों के अगेंस्ट कैसे लड़ना सीखा है। नाउ वी आर टेकिंग द अदर पार्ट, लाइक here we are taking the third part, it enables, ये जो है हिस्ट्री हमें इस योग्य बनाती हैं कि हम जो डाइवर्सिटीज़ है रेसिस की, जो प्रजातियों में भिन्नता है, लैंग्वेज की भिन्नता है, धर्म की भिन्नता है, कल्चरल की भिन्नता है, उसको किस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो रियल वन है उसको हम किस तरह से लेते हैं अपनी लाइफ में। हिस्ट्री जो है क्या करती है, गिव्स अस द मैसेज ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस। हिस्ट्री हमें एक जो म्यूचुअल टॉलरेंस है उसका, और जो रेस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति हमारा, वो किस तरह से होना चाहिए, ये सब का मैसेज हिस्ट्री से हमें मिलता है। तो और फोर्थ इम्पोर्टेंस अगर हम हिस्ट्री का देखते हैं तो देखते हैं हम, ये जनरेट करती है एक फीलिंग को हमारे अंदर पैदा करती है कि हमारी जो पूरी ह्यूमन रेस है, ह्यूमन मानव जाति है, एक वन फैमिली के रूप में है, और उसका जो एग्जिस्ट है एक ब्रदरहुड के रूप में हम सभी लोगों में है, यानी हम सभी भाईचारे से यहाँ पर एक मानवता के रूप में जी रहे हैं। यही हमें हिस्ट्री से मिलता है। हिस्ट्री हमें इस चीज़ के महत्व को बताती है। अब बात हम करते हैं ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजी शासन और इंडियन हिस्ट्री और अंग्रेजी शासन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक समय ऐसा था जब हिस्ट्री जो थी एक बैटल और बिग इवेंट के रूप में देखी जाती थी, और अधिकतर जो राइटर होते थे वो रूलर्स पर डिपेंड होते थे, जिससे कि वो उनके बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में लिख सकें। लेकिन एक जो रीडरशिप है, जो पढ़ने वाले की, पाठकों की जो संख्या है वो बढ़ी है, और इससे बाद में जो प्रिंट मार्केट हुई है बुक की वो बढ़ी है, और जो अर्निंग्स ऑफ ऑथर्स, जो राइटर्स रहे हैं उनकी अर्निंग्स जो है वो भी बढ़ी है। दिस फ्रीड फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द पैट्रोगन्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। इससे जो है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस रही है एरिस्टोक्रेट
जो पैट्रोगन्स हैं एरिस्टोक्रेट्स के, जो भी पोएट्स राइटर हैं, उनकी जो डिपेंडेंसी है, उनकी डिपेंडेंसी जो एरिस्टोक्रेट हैं उनके मुकाबले वो फ्री हुए हैं उस चीज़ से, और उससे उनको स्वतंत्रता मिली है। वो स्वतंत्र रूप से कॉमन लाइफ के बारे में लिख सकते हैं और सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोसाइटी के वो लिख सकते हैं। तो हम चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल में इंडिया में लिखना शुरू किया है। 1817 में जेम्स मिल ऐसे एक राइटर हैं, वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर्स रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है, रोट अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक। उन्होंने एक बड़े 3 वॉल्यूम वाली बुक लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें क्या है, इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने हिस्ट्री को उसमें 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब बात हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश के बारे में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक मोनूमेंटल वर्क है जिसमें जेम्स मिल ने जो है डिस्प्ले किया है सोसाइटी को, डिस्प्ले द हिस्ट्री को डिस्प्ले किया है, करेक्टर को, रिलीजन को, लिटरेचर, आर्ट को, लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कानून हैं उनको उन्होंने पिक्चराइज किया है। ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द इन्फ्लुएंस, और प्रभाव को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स मिल ने ही जो है इंडिया की जो क्लाइमेट है वो किस तरह से प्रभावित होती है उसको एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू for watching and learn from the video.